दोस्तों, यदि आप भी हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल घबराइए मत। आइए हमारे साथ जुड़िए। आज हम आपको त्रिकोणमिति के परिचय से एकदम बिल्कुल परिचय करवा देते हैं और एकदम आसानी से आपसे बोर्ड में इनके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, तो त्रिकोणमिति से हम रिलेटेड कुछ चीजें हमने आपको प्रोवाइड कराया था, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। और टोटली क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन, ठीक। और 2026 को टारगेट करते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम चलिए देखते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। इसका परिचय, त्रिकोण क्या लिखते हैं? त्रिकोण मिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज हम देखते हैं कौन सी होगी, 8.1। ठीक, ज्यादा हम तामझाम नहीं करते और अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। 8.1 सबसे पहले देखो, एक दिया है ट्रायंगल्स। हमने आपको ऑनलाइन आकर इसके बेसिक चीज़ों को सब पढ़ाया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अवेलेबल है, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में, बोर्ड से आप लोग रीड कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक। क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेमी, बी सी इज इक्वल टू 7 सेमी, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल्स देखो, ट्रायंगल्स हमारे पास बन गया ए बी और सी बन गया। तो यहाँ से ए बी कितना है? 24 सेमी, 24 है। और बी सी कितना है? 7 है। तो हमें क्या निकालना है? ए सी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा? AC, तो AC का स्क्वायर और ए बी यानी कि आधार, आधार कितना है? 7 का स्क्वायर और लंब कितना है? 24। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा। 576 में जोड़ देंगे 49 तो क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 625। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। AC की वैल्यू कितना आ गया? 25। देखो क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट क्या करना है? साइन ए कॉस ए क्या ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, इतनी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो सर्वप्रथम हम साइन ए की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो इसकी यदि हम बात करेंगे तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 7/25। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ए है ना, तो आधार हमारे पास 24 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। साइन सी जब इसकी बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो साइन सी क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? 24, कर्ण कितना हो जाएगा? 25। कॉस सी इसकी बात करेंगे तो आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण, ये हो जाएगा 7/25। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक आकृति बनी है 8.13 और आकृति हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, इजी है। आकृति देखो 8.13, सभी के पास बुक भी होनी चाहिए और बोर्ड से तो क्वेश्चंस दिख ही रहा है। आकृति हम ड्रा करके आपको दिखाते हैं। ये हो गया फिगर। फिगर में है P, Q और R। ये है 12 सेमी और ये है 13 सेमी। ठीक, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। फाइंड आउट क्या करना है, tan P माइनस कॉट R। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, PR, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, QR चाहिए। तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। चाहिए क्या हमारे पास, QR, है ना। तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR की वैल्यू कितना है, PR की वैल्यू कितना है 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 तरह हमना 169 माइनस 12 बार हमना 144, 169 से 44 घट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 169 माइनस 144, 5 2, कितना बचेगा 25। तो क्यों आर का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। तो क्यों आर बराबर कितना हो जाएगा 5, क्यों आर की वैल्यू कितना आ गई 5। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। फाइंड आउट करना है tan P माइनस कॉट R। थोड़ा सा तेजी से हम सॉल्व करते हैं। tan P माइनस कॉट R, ठीक, वैल्यू पुटअप कर दो, मान रखते हैं। तो tan P की वैल्यू कितना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। जस्ट उल्टा हो जाता है। लेकिन tan P, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा 5/12। फिर हो जाता है cot A, cot R, cot R तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, -12/5। ठीक, बात की समझ में आ रही है, -12/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा, अगर इसको हम लेते हैं tan P तो लंब बटे क्या होता है आधार, 5 बटे क्या हो जाएगा 12। ठीक, और काट R बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसको लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 5/12, सॉरी क्या हो जाएगा 5/12। दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 0 क्या हो जाएगा आंसर। देखो दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। थर्ड में देखो, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस ए और टेन ए परिकलित कीजिए। निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए। तो सबसे इनके लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, फिगर। ये हो गया फिगर। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये हो जाएगा ए बी सी। तो हमने जब ए लिया तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा लंब 3 और ये हो गया 4। हमें निकालना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी का स्क्वायर माइनस प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना दिया है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितना दिया है, फाइंड आउट करना है, माइनस बी सी की वैल्यू कितना है, बी सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7, अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 7। तो हमें क्या निकालना है, कॉस ए, देखो कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, कॉस ए ही है ना, तो आधार क्या हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 4। फिर क्या निकालना है, टेन ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा, ए के लिए लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा रूट 7, ठीक। एक हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, ठीक। 4 को रीड कीजिए, क्या 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कॉट ए बराबर 8, साइन ए और सेक ए, 15 कॉट ए बराबर 8, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए और सेक ए, ठीक। फिर हम वैसे ही एक फिगर बनाते हैं और फिगर से इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया ए बी और सी। पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू कितना आ गई, 17 आ गई, कितना आ जाएगी 17। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ए की वैल्यू करेंगे तो ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा, क्या आ जाएगा 15/17। और क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितना है बताओ जल्दी से, 17, और आधार की वैल्यू कितना हो जाएगा 17/8, ये दोनों क्या हो गए आंसर, ठीक। थर्ड एंड फोर्थ आपने लगा लिया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, सेक थीटा बराबर 13/12,
सेक थीटा बराबर क्या है 13/12, 13/12 ना। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर है 13/12। एक बार और देख लेते हैं, 13/12 ही है। ठीक, तो अन्य जितने हैं सभी हमें निकालना है। फटाफट हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक, ये बन गया हमारे पास फिगर ए बी सी। सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू कितना है, सेक ए है ना, तो आधार कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 12। इसमें भी लगा दो क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्व टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस बी सी कितना है, ए बी कितना है 12, ठीक है 12 का स्क्वायर, आधार बटीकरण होता है ना। ठीक, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, कितना बचेगा 25। बी सी का स्क्वायर बराबर 25, तो बी सी बराबर बच्चा क्या आ जाएगा 5। बी सी की वैल्यू कितना आ गई 5, बी सी की वैल्यू कितना आ गई 5। ठीक है ना, कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है। तो हमें क्या निकालना है साइन थीटा, पहले हम निकालेंगे साइन कॉस ए सेक ए, ठीक है, टेन ए कॉट ए कॉस सेक ए, 1 2 3 4 5 6। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, इन सभी की वैल्यू को हम रख देते हैं। देखिए ए की वैल्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13, 5 बटे क्या आ जाएगा 13, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, ये हो जाएगा 12/13, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 13/12, 13/12, 13/12, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, सॉरी लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, 5/12, इसका उल्टा कर्ण 12/5, कॉसेक 13 कितना हो जाएगा 5, 13/5। ये सब क्या हो गए वैल्यू आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमने बहुत जल्द बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, तो हमें दिखाना है क्या एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए किसके बराबर होगा एंगल बी के बराबर होगा। कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है न्यून कोण है, दोनों क्या है न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं न्यून कोण। समकोण का मतलब क्या बोलते हैं जो 90 डिग्री का हो। ए और बी है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक, ए और बी दोनों क्या है न्यून कोण है, तो हमें दिखाना है कि दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाते हैं। कैसे, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी भी है, कॉस ए बराबर क्या है
कॉस बी। ठीक, कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये जब ए लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। आधार का मतलब ए सी बटे का ए बी। जब बी लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बी सी बटे का ए बी। ए और बी यहाँ पर क्या है, ए बी किसके बराबर है, ए बी के, और ए सी किसके बराबर है, बी सी के। ये दोनों मैच हो गए, ठीक है, या ये इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, ए सी बच गया बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए ठीक है, संलग्न भुजाएं बराबर हैं तो संलग्न कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवन को रीड कीजिए, क्या कह रहा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या दिया, 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। वैल्यू किसका निकालना है, देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट पान में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। तो 1 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। तो हम इसी का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7×7=49/8 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ईजी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। चलिए हम मान निकाल कर देखते हैं। 1 सबसे पहले
जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये वैल्यू कितना आ गई 5। अब वैल्यू रख के हम बारी बारी से पुटअप करके इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चंस में क्या सिद्ध करना है, मैं देखिए ध्यान से। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अपान tan स्क्वायर ए है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सिद्ध करना है बच्चा क्या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3 ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 का होल स्क्वायर और टोटल अपान फिर से क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/3 का प्लस है तो प्लस लगा लेंगे 4/3 का होल स्क्वायर, 3 3 का 9, इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 16/9 सॉरी माइनस का 1 प्लस का 16/9 प्लस का, तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 16/9 और हो जाएगा 9 प्लस 16/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं -7/25। एक तरफ हमने सॉल्व किया तो क्या आया -7/25। अब उस साइड को भी हम सॉल्व करते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों इक्वल हैं, इक्वल में होने के कारण ये दोनों इक्वेशन में सत्य हैं। ठीक है, इक्वेशन में क्या है ये दोनों सत्य हैं, तो बात समझ में आ गई होगी। इसको हम इरेज करते हैं और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया कितना 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसको इरेज करते हैं और 9 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, बोर्ड से क्वेश्चंस को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा माइक लगा लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। ठीक, एक त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। एबीसी त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज के साथ साथ हमारे पास क्या है, कोण भी समकोण है। तो tan a बराबर 1/√3 है। tan a बराबर कितना है? 1/√3। tan a की वैल्यू कितना दे रखी है? 1/√3। ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो a है ना। और समकोण भी कौन सा है ये भी हम देख लेते हैं। समकोण कौन है? b। ठीक, देखो समकोण कहेगा तो उसको यहीं पर रखना है, 90 डिग्री समकोण होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1 है। आधार कितना है? √3 है। तो अगर ए हमने एंगल्स लिया है तो लंब कौन सा होगा? ये हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? कर्ण, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है? √3 है। BC का स्क्वायर कितना है? 1। तो 3 का स्क्वायर कितना? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना? 4 है। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इसकी वैल्यू कितना आ गई? 2। अब देखो किन किन की हमें वैल्यू निकालना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। वैल्यू निकालना है साइन ए कॉस सी। किसकी वैल्यू निकालना है? साइन ए प्लस कॉस सी। साइन ए प्लस कॉस सी, नहीं, साइन ए कॉस सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। कॉस ए साइन सी। तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र भी बना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन ए की वैल्यू है तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा 1/2 इंटू का कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगी? ये, और ये हो जाएगा कर्ण 1/2। कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा √3/2 गुणे साइन सी, तो लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस यहाँ पर देखो 3/2। ठीक, ये 2 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 2 दूना 4। आधार बराबर है इसलिए 3 1 कितना हो जाएगा? 4/4 बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इसी में सेकंड में हमें क्या सॉल्व करना है वो देखिए। सेकंड में क्या सॉल्व करना है? कॉस ए कॉस सी। क्या निकालना है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए साइन सी है, सॉरी कॉस ए कॉस सी, फिर साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ए की वैल्यू बात है ना, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 1/2 माइनस, बातें समझ में आई। कॉस ए लिया तो आधार बटे क्या हो जाता है? कर्ण, और साइन सी लिया तो आधार बटे क्या हो जाता है? कर्ण, माइनस साइन ए तो लंब बटे क्या हो जाता है? कर्ण, ये हो जाएगा 1/2। साइन सी तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण, ये हो जाएगा √3/2। तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। इसकी वैल्यू कितना आ गई? 0। एक की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई? 0। आंसर बिलोंग करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आंसर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते रहिएगा और हाँ, क्वेश्चंस को जरूर आगे सॉल्व करते रहिएगा, अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम संपूर्ण एक्सरसाइज को इसमें सॉल्व कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 1 और 0। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको इरेज करते हैं। डस्टर कहाँ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 10। ठीक, तो हमारे पास क्या है? साइन ए कॉस सी। क्या है? साइन ए, सॉरी ट्रायंगल्स हम बना देते हैं, सॉल्व आपको करना होगा इसको। ठीक है, ट्रायंगल्स हमने बना दिया। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और क्यू जो है इसमें क्या है? समकोण है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेमी। ठीक, और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेमी। पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 सेमी। ठीक, जल्दी से फटाफट आपको इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर कितना है? 5 सेमी। और ये लगाएंगे किससे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर कितना है? 25 सेमी। और पी क्यू का स्क्वायर कितना है? 5 सेमी। वैल्यू निकाल सकते हो। तो इससे हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बना के ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपके लिए होमवर्क है। और इसी में देखो जो फिल करने वाला है वो भी आपका क्या है? होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों हम पर डे आपको अपनी क्लास में एक एक्सरसाइज त्रिकोणमिति यानी कि जो चैप्टर चल रहा है उसी का पर डे एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों आप पर डे हमारे साथ जुड़े रहिए। पर डे इसी समय हम आपको इस क्लास को प्रोवाइड कराएंगे। देखिए थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण, कुछ माइक प्रॉब्लम होने के कारण, कुछ वॉइस प्रॉब्लम्स हो बहुत ज़्यादा क्रिएट करना पड़ रहा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें तुरंत आपको मिल जाए। जाते जाते हम आपसे यही करना चाहेंगे दोस्तों, नए जज्बे, नए जोश, नए उमंग के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में जाते समय अगर आपने किसी को शेयर नहीं किया तो कम से कम एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।